ये चुनाव स्पेशल कार्यक्रम के तहत समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के वारिसनगर प्रखंड के मोहद्दीनपुर पंचायत में हजपुरवा गांव में हूं और ऐसे प्रत्याशी के पास हूं जो बखूबी राजनीति से पहले से ताल्लुकात रखे हुए हैं। लगभग जो है सो एक बार इन्होंने अपनी भूमिका जो है सो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में यानी मुखिया के रूप में भी इन्होंने निभाया है और अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। चूँकि जनता के फीडबैक के मुताबिक इन्होंने अच्छा अपना सेवा प्रदान किया है। सबसे पहले मैं इनसे उन मुद्दों पर बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आप दोनों आदमी का विजय बाबू स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी मैडम स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं बात करूं तो 5 वर्षों में यदि आपको जनता चुनती है, चुन करके प्रतिनिधित्व करने के काबिल बनाती है, तो 5 वर्षों में आपके विकास का जो रूपरेखा होगा वो क्या होगा, विजय पांडे जी वो बताएं। जी, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने आने वाले समय में, अपने आने वाले कार्यकाल में जो मेरा मुख्य मुद्दा होगा वो किसान का मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा मेरा बेरोजगारी का होगा, युवाओं के लिए बेरोजगारी मेरा मुख्य मुद्दा होगा। तो किसानों के लिए मैं पहले से भी कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे कि FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को मैंने पहले ही बनाया है। ग्रोथ नेचर के नाम से मैंने अपने ब्लॉक का एक फार्मर्स प्रोड्यूसर मैंने बनाया है। उस पर मेरा सघन काम चल रहा है, जिससे कि मैं डायरेक्ट किसानों को जोड़ना चाह रहा हूँ। पहला, किसान का जो आमदनी है उस आमदनी को दुगुना कैसे किया जाए, केंद्र सरकार भी आज उस बात के लिए चिंतित बनी पड़ी है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं पूरे ब्लॉक में किसानों को अपने योजना से मैं जोड़ूंगा, उनके आमदनी को बढ़ाने का कोशिश करूंगा, उनके फसल का उचित मूल्य उनको मिले और खर्च कम हो, इस पर मैं काम अभी कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ कि सरकारी योजना भारत सरकार का हो या फिर बिहार सरकार का हो, वहाँ से चल करके जिला आता है, जिला से होते हुए फिर मुख्यालय पहुँचती है और मुख्यालय के माध्यम से छोटे प्रतिनिधि हों या फिर बड़े प्रतिनिधि हों, दोनों का उसमें अहम रोल होता है। उसमें कहीं ना कहीं उनका सही रोल नहीं होने के बजाय जनता तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता है, घूसखोरी का भेंट चढ़ जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली हमको जनता को अवेयर करना पड़ेगा। जब तक जनता हमारी अवेयर नहीं होती है तो ये चीज़ें हम उसमें सफल नहीं होंगे। और घूसखोरी तो हर जगह पहले से व्याप्त है, तो उसके लिए हम आम सभा हो, ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं वस्तु स्थिति उन तक पहुंचाना पड़ेगा। बहुत सरकारी योजनाएं हैं जो पहले से चल रही है लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो लोगों तक उसको पहुंचाना। जब लोग जानेंगे, लोग अवेयर होंगे, जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार से लोग मुक्त होंगे। बिल्कुल। अब मैं बात करूं तो आप ऐसे 5 काम को गिनाए विजय पांडे जी, यदि आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता उस 5 काम पर कौन सा होगा जिस 5 काम को आप गिनाएं? मैं वास्तविक बात है कि काम तो कुछ तो हमको तय करना पड़ेगा। तो काम में सबसे पहला मेरा काम है किसान, दूसरा काम है बेरोजगारी। तो किसानों के लिए मैंने पहले भी पहल किया और मैं बता रहा हूँ कि किसानों के लिए मैं अलग से काम करने का मैंने सोचा है, मैं कर भी रहा हूँ अभी। आज के दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक योजना है जिसको कि अवेयर करना है। इससे पहले भी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव चल रहा है या बोलिए पैक्स चल रहा है, लेकिन पहले से जो सरकारी योजनाएं चल रही है लगभग वह पॉकेट की बन के रह चुकी है, वो मृतप्राय है। तो अभी हम चुनाव जीतने के बाद किसानों को डायरेक्टली अपने योजना से जोड़ूंगा और उन तक लाभ पहुंचाने का मैं काम करूंगा। बिल्कुल। अब मैं विजय पांडे जी आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर चूंकि अगर आप जिला पार्षद बनते हैं तो आपकी जवाबदेही भी बढ़ जाती है, चूंकि 7 पंचायत के आप मालिक होते हैं और उसको प्रतिनिधित्व के रूप में आपको सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके 7 पंचायत में, वैसे तो मैं बात करूं तो पूरे बिहार का स्थिति खराब है, लेकिन अभी उतना पर जाना अच्छा नहीं है। 7 पंचायत में जो जल नल का स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, सही बात है। ये 7 पंचायत नहीं, वो तो लगभग मान के चलिए कि संतोषप्रद बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पर काम करने की जरूरत आज भी है, कुछ काम अभी भी बचा पड़ा है, तो उसको सही करना पड़ेगा आने वाले समय उसको। चूँकि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय पार्ट 1 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन बहुत हद तक उसको पूरा किया भी गया है। आज कुछ काम बचा हुआ है जिसको हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। आगे मैं बात, आपका क्षेत्र जो है वारिसनगर 33 जिला पार्षद का, उसमें शिक्षा का जो स्थिति गिरा हुआ है उसमें आपके आने के बाद कितना हद तक सुधार होगा वो बताएं। हाँ, सही है। हम लोग फिर बोलना चाहेंगे कि जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे तो हमारे यहाँ शिक्षा का कोई साधन था ही नहीं।
हम लोग 2 किलोमीटर चल के किशनपुर जाते थे। और हमारे समय में अब प्राथमिक विद्यालय से लेकर के मध्य विद्यालय से लेकर के उच्च विद्यालय से लेकर कस्तूरबा तक यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद भी हम लोगों का ध्यान इस ओर है कि खासकर लड़कियों के लिए तो हरिजन लड़कियों के लिए तो व्यवस्था हमारे यहाँ बना है। जनरल लड़कियों की व्यवस्था हम बनाने को तत्पर है, उसके लिए हम जागरूक बने हैं। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे छठा सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ ही नहीं पूरे बिहार की स्थिति खराब है, लेकिन आपके जीतने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था का जो इतना लचर स्थिति है उसमें क्या कुछ सुधार होगा या फिर जिस तरह चलते आ रहा है भगवान भरोसे उसी तरह चलेगा, उसके बारे में बताएं। हाँ, अभी हमने देखा है, कोरोना काल में देखा है कि लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। लोगों को यहाँ से वारिसनगर जाना पड़ा है या समस्तीपुर जाना पड़ा है। तो कुछ जगहों पर मेरे 7 पंचायत में कुछ जगहों पर प्राथमिक ये है क्या स्वास्थ्य केंद्र है और बहुत जगहों पर नहीं है। तो वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की जरूरत है, जिस पर हम काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं बात करूं ये शौचालय योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या गली नली या फिर कह लीजिए आप जो है सो किसान का कृषि इनपुट हो या सहकारिता से उसके इंश्योरेंस की बात हो, आपके जीतने के बाद उन सभी बिंदु पर काम में कितना हद तक सुधार किया जाएगा उसके बारे में बताएं। ऑब्वियसली एक्चुअली रही बात शौचालय की, तो शौचालय पे काम करने की अभी जरूरत है। कुछ तो बना है, सरकार की योजनाएं हैं, बीच बीच में योजना रुक भी जाती है, लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, बहुत लोगों को लाभ मिला भी है। तो वैसे योजनाओं पर अभी काम करने की ज़रूरत है। और बहुत लोग इससे अलग मतलब कहिए कि एक तरह से बिलग पड़े रहते हैं। उन लोगों को इस योजनाओं का लाभ देने के लिए हमको कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल। अब मैं लास्ट सवाल आपसे, विजय पांडे जी और संगीता पांडे जी दोनों आदमी आप बोलेंगे। लास्ट सवाल ये है चुनाव को लेकर के कि आप अपने क्षेत्र के जनता से, आप अपने क्षेत्र मतलब वारिसनगर 33 जिला पार्षद संख्या से अपने मतदाता को लास्ट में चुनाव को लेकर के क्या अपील करेंगे? हम लोग पिछले 20 साल से बने हुए हैं, लोगों के बीच बने हैं और लोगों को मेरे सेवा के बारे में पता है। मैं निस्वार्थ सेवा करता आ रहा हूं और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि पुनः मुझे मौका दें, पुनः मुझे जनप्रतिनिधि बनाएं। उनकी समस्याओं को लेकर के हम अपनी लड़ाई आगे जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप